मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को क्रिएट किया जाता है। भाई tan 30 sin 30 इनकी वैल्यू लोग याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर हमें इनको डिराइव करना आ जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको वही बताऊँगा कि कैसे ये टेबल जो है हमारी, जो हम लोग याद करते हैं कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री साइन थीटा कॉस थीटा tan कॉट, इनकी वैल्यू को, तो इनको कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं फटाफट मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट के अंदर। देखिए आपको बहुत ही आपके ये काम आने वाला है। 5 मिनट में आप इसको समझ जाएंगे और अगले 5 मिनट में आप इसको खुद भी निकालने लगेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हमें किस किस की, हमारी जो टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक क्या थी, यही टेबल होती है, हमें सारे वैल्यू याद करने पड़ते हैं। लेकिन अब आपको याद ना करना पड़े वैसा कुछ करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4। अब इनको 4 से डिवाइड कर देते हैं, सबको 4 से डिवाइड कर देते, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, 4 से डिवाइड कर दिया सबको एक साथ। अब इसमें क्या किया हमने, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखिए इसमें सब में स्क्वायर रूट लगा दिया, इससे आसान कुछ भी नहीं है। देखिएगा ये देखिए, अब पहले में देखिए क्या होगा, 0 है, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 रहेगा और 0 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, यानी कि ये वैल्यू हो गई 1/2। अब इसकी बात करें, 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 4 का होता है। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, अगर ये √2 है और ये √4 है तो क्या आ जाएगा, √2, ये 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का कोई बात नहीं, ये √2 ऐसे रहेगा, 2 को हम फिर √2 × √2 लिखेंगे तो ये √2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ भी 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये ऐसे रहेगा, 4 2 का होता है तो √3/2, ये हमारा 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, यानी 1 किसी का स्क्वायर रूट 1 हो गया। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 यहाँ रख देते हैं। देखिए बहुत आसान, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। कुछ नहीं करना, देखिए अब आपकी सारी टेबल बन गई 5 मिनट से भी कम के समय में। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए ये बन गई साइन की। कॉस के लिए इसको जस्ट पलट देंगे मतलब क्या, इस तरह से लिखेंगे 1√3/2, ये 1/√2, ये हाफ और ये 0, बस कुछ नहीं करना। यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/, हमने कुछ नहीं किया, जो किया था जस्ट उसका पलट दिया हमने, कुछ भी नहीं किया। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये किसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी √3/2। इसकी वैल्यू सेम होगी, जो साइन की है वही इसकी होगी, क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू 1। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 0 था, यहाँ पर ये 0 आ गया। देखिए कितना आसान हो गया, साइन और कॉस का निकल गया। अब ये मिटा देता हूं मैं, ये मिटाता हूं, इसका काम यहां से खत्म हो गया। या दूसरी चीज अब किसकी निकालनी है, tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू कहीं भी होगी, क्या होगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होती है। अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है, आपको tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 0/1, यानी कि 0 से यहां पर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखिए अब आपको निकालना क्या है, tan 30 की वैल्यू। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, यानी कि हाफ, और इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2, यानी कि ये 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 आ गई। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी देखिए सिंपल है, अगर 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 करेंगे, यही करेंगे ना भाई। tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 45 अपॉन कॉस 45। ये देखिए आप खुद भी दिख रहा है, 1/1/2 कट गया, ये 1 आ गया। यहाँ पर देखिए क्या होगा, √3 डिवाइड, यहाँ पर क्या करेंगे, √3 डिवाइड बाई 2 और ये 1/2। अब इसको अगर हम थोड़ा भी सॉल्व करना है तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, यहाँ से इस तरह हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, √3। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/0 आएगा 90 के लिए। ध्यान देना, जब भी किसी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, या इन्फिनिटी बोल सकते हैं उसको। वो क्या हो, ध्यान रखिएगा इस बात का, आपका नॉट डिफाइंड, ये हो गई। अब आपको साइन कॉस tan की वैल्यू पता चल गई है।
अगर साइन कॉस tan की वैल्यू पता चल गई है, कॉट निकालना बहुत आसान है। इसका रिवर्सल होता है कॉट, सिंपल। सेक कॉस का रिवर्सल होता है और कॉसेक साइन का रिवर्सल होता है। बाकी तो आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपको याद रखने वाली बात है, मैं दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको हमेशा याद रहे कि वैल्यू निकालना है केवल क्या, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4। दोबारा ये रिवाइड वो करा रहा हूँ मैं, आपको पता चल जाए। फिर इसको अंडर रूट कर देंगे, ये हमने अंडर रूट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। फिर इसको सॉल्व किया तो साइन की वैल्यू आई, उसको पलट दिया तो कॉस की आई। बाकी तो आपको पता है कि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट tan का रिवर्सल होता है, सेक कॉस का। अगर ये √3/2 है तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब सिंपल रिवर्सल लिखने हैं आपको, और इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। तो टेबल याद करना अब आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया मैंने, ताकि आप आराम से टेबल याद कर सकते हैं। और ये आज नहीं, ये हमेशा याद काम आएगी। जैसे जैसे आप मैथ आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, 12th में, और भी काम आएगी आपको। तो ये टेबल ड्राइव करना बहुत आसान है। चलिए मैं आपके लिए ये भी टेबल आपकी जो है ये भी बना देता हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए, कॉट 0 की वैल्यू निकालनी है। मैं आपके लिए पूरी बना देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। कॉट 0 मतलब क्या होगा, यानी कि 1/tan0 होगा, यही होगा। तो 1/0 जहाँ कर देंगे वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू जो होगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब कॉट 30 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 1/tan30, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगी, √3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसकी निकालनी है 45 की, तो ये तो 1/1 ही रहेगा, तो ये 1 ही आएगी। यहाँ पर ये 1/√3 बदल जाएगी, और यहाँ पर इसकी क्या होगी, 1/, ये, तो ये भी हमारे हिसाब से 0 हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से अब 100 इसकी निकालेंगे हम, किसकी, सेक की। तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/cos0, यानी 1/1, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी भाई। सेक 0 की वैल्यू 1/, सेक 0 इक्वल टू 1/cos0। cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। अब सेक 30 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए, मैं सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos30, 1/cos30 बोले तो √3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2/√3। जस्ट अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है, जस्ट अपोजिट लिखना है, सोचना ही नहीं है। मैं तो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। 0 का अपोजिट 0 ही आएगा, कोई बात नहीं। इसी तरह से अब आपका कॉसेक है, जस्ट अपोजिट, तो इस यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपका 0 का 0 रहेगा, ये आपका सेम हो जाएगा। देखिए ये 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। जस्ट अपोजिट यहाँ पर √2 आ जाएगा, ये आपका 2/√3 हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ पर आपका बात यहाँ पर ख़त्म, ये 1 का 1 है। सारी की सारी टेबल आपके सामने बन गई है, बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको याद करें या पढ़ें। याद करने से बेहतर है कि दिमाग पर कितना बोझ डालेंगे। आपको बहुत से सब्जेक्ट होते हैं आपको याद करने के लिए। आपका साइंस है, हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, बहुत सारे सब्जेक्ट जिनको याद करना है। तो कम से कम कोशिश करें कि याद करना, दिमाग पर लोड डालना कम से कम करें। जितना ड्राइव कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो बच्चों, आनंद आया पढ़ने में तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी लोग इस बच्चों को और भी बात आगे बढ़ सके। थैंक यू। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।